सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर के लगातार प्रयास जारी है। प्रयास का माध्यम माननीय न्यायालय है और न्यायालय अभी फिलहाल कुंभ आयोजन के कारण बंद चल रहा है। जैसे ही न्यायालय में प्रक्रिया गतिमान होती है तो एक बड़ी कवायद हम लोग लेकर के उतरेंगे और मुझे यकीन है कि टीजीटी पीजीटी की जो 25,000 सीटें विधानसभा में प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसे लेकर के हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। प्रश्न हमारे वही हैं, प्रश्नों में कोई फेरबदल नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। प्रश्न हमारे वही आज भी हैं। वो प्रश्न है कि क्या राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में जो अध्ययनरत छात्र हैं उनको शिक्षा देने के लिए सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है या नहीं की है, और नहीं की है तो सरकार ये जवाबदेही तय करे कि इन 25,000 सीटों को कब भरेगी। टीजीटी पीजीटी के 6-7 हज़ार जो पद हैं एलटी के, तो इन पदों को कब भरेगी ये सरकार जवाबदेही तय करे। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये जनहित याचिका है। फिलहाल ये जनहित याचिका संसाधनों के अभाव में हम लोग करने जा रहे हैं, और उसका सीधा सीधा कारण है कि हमारे जो प्रदेश के नौजवान हैं उनको खुद पर ही भरोसा नहीं है, उनका आत्मविश्वास टूट चुका है। विज्ञापन को लेकर के लगातार सवाल कई साथियों का आ रहा है कि आखिर विज्ञापन कब आएगा, विज्ञापन लाने के लिए कुछ करिए। तो आप लोगों को इसके बारे में भी मैंने बताया है मित्रों कि जो विज्ञापन है अभी कितना वक्त लगेगा ये कह पाना संभव नहीं है। आप लोगों का योगदान रहा तो हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। चूँकि हमारे हाथ में यही है, प्रयास, कोशिश और संघर्ष। अगर उस पर आपको यकीन नहीं है तो फिर आप भी खुश, हम भी खुश। तो हमें आपको दबाव बनाना है, कमर कस लेनी होगी, वरना सब ऐसे चलता रहेगा। आपके मौलिक सवालों पर सरकार गंभीर नहीं है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती एक बहुत रहस्यमय भर्ती बन चुकी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, कल सुनवाई हुई, और सुनवाई इस बात को लेकर के नहीं कि इनवैलिड सीरीज, डबल गोला, कॉमन नंबर वगैरह वगैरह। सुनवाई इस बात को लेकर के हुई कि भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे हैं तो हमें सीधे भर्ती करने का आदेश दिया जाए। इसमें सीधे सीधे शासन के द्वारा जो हल्फनामा लगाया गया, जो कहा गया, वाकई चौंकाने वाला है। शासन कह रहे कि भर्ती कर दीजिए, लेकिन अधिकारी नहीं कर रहे। कितना अजीब है कि सरकार कह रही है कि भर्ती कर दो, लेकिन अधिकारी नहीं कर रहे हैं। तय है कि अधिकारी अगर भर्ती कर देंगे, सरकार उनको जो है सीधे उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको सस्पेंड कर देगी। क्योंकि इतने लोचे हैं इसमें, इतनी कमियां हैं, इतनी बुराइयां हैं, जिसे सरकार जानती है। वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहती, वो सीधे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सारा दारोमदार उतारना चाहती है। तो अभी फिलहाल एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में वक्त लगेगा। अफवाहों से सावधान रहे। प्रतीक्षा सूची, द्वितीय सूची, तृतीय सूची के तमाम साथी लगातार सवाल कर रहे हैं, लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि कब आएगी, कब होगी, कैसे होगी। तो मित्रों, फरवरी के बाद, कहने का मतलब महाकुंभ आयोजन समाप्त होने के बाद
हम लोग पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से एक बार उतरेंगे और सरकार से, अधिकारियों से, सिस्टम से मजबूती से बात करेंगे। अभी धारा 166 है और प्रदेश इस समय बहुत सेंसिटिव स्थिति में चल रहा है, क्योंकि महाकुंभ आयोजन में जो घटनाएं हुई हैं, शायद उसको कह पाना हमें आपको बहुत दुखदाई होगा कि किस लिए आए थे और क्या हो गया। एक प्रश्न ये है कि प्रवक्ता में बीएड होगा या नहीं होगा। यह स्थिति अभी साफ नहीं है, स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोगों ने मान लिया है कि सब सही है, जो होगा देखा जाएगा। जबकि ज़रूरत है कि इस पर सोशल मीडिया में सवाल होना चाहिए, सरकार से सवाल होना चाहिए, सिस्टम से सवाल होना चाहिए, लेकिन कोई इस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहा है। मित्रों, अभी से विरोध शुरू कर दो, सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दो, लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग को पत्र लिखना शुरू कर दो, वरना जब चीज़ें स्थापित हो जाएंगी तो उसे विस्थापित करने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है, फिर जल्दी हो नहीं पाता। इसलिए बेहतर है, अब आप लोग जानते हैं कि नई शिक्षा नीति पूरी तरीके से हावी हो रही है। नई शिक्षा नीति आप पर थोपी जा रही है और डीएलएड वालों के लिए घटना आपने सुना ही होगा कि रोजगार मेला लगेगा। तो अब समझ जाइए धीरे धीरे। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे समझने की ज़रूरत है। अब आप लोग समझते नहीं है, सिर्फ उस पर जो है सवाल करते हैं। डीएलएड प्रशिक्षुओं को रोजगार मेले के तहत नौकरी मिलेगी, आप समझिए। और रोजगार मेला कैसे लगेगा आप समझ जाइए। और उसके आगे हम नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं तो लोगों को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है, उनको बड़ा दुख होता है कि अनिल सिंह क्या बोल रहे हैं। आप सवाल करिए ना सरकार से कि आखिर रोजगार मेले में क्या देंगे हमको, कैसे देंगे। तो ये सब सवाल हमें आपको करना चाहिए, लेकिन हम अब सवाल नहीं करते, हम आप खुद सवाल तैयार करते हैं। उत्तर हमारे आपके पास हम इतने ब्रॉड माइंड के हैं, इतने हम बुद्धिजीवी हैं कि हम हर सवालों का जवाब पहले से ही जानते हैं। यही हमारे आपके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र भेजा गया है प्रवक्ता में बीएड लागू करने के लिए। चीज़ें सामने आई, लखनऊ से आई। कुछ लोग कहने मिस प्रिंटिंग है, तो भाई मेरे जब सामने आएगा तो फिर आप लोग देखिएगा। तो इस बात को आपको हमें समझना होगा, गंभीरता से विचार करना होगा। जो भी टीजीटी पीजीटी के साथी हैं उनसे मेरी अपील है कि आप लोग तैयारी करते रहें। तैयारी में कोई हीला हवाली नहीं, सतत प्रयास ही सफलता की ओर ले जाता है और परीक्षाएं आपकी नियत समय पर होंगी। कुछ साथियों का कहना है कि और जल्द करवा दीजिए, तो मित्रों संभव नहीं है। जो शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी रणनीति बनाए उसी आधार पर होगी। सीट बढ़ने के लिए हम न्यायालय जा रहे हैं, न्यायालय से हमारा जो है तार्किक सवाल होगा, सरकार जवाब देगी। क्या जवाब देती है, क्या नहीं देती है, कब देती है, कैसे देती है, इस पर हम लोग न्यायालय में संघर्ष करेंगे। जैसे ही महाकुंभ आयोजन समाप्त होता है, सभी लोग कमर कसे रहिए और सभी से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो मुझे लगता है कि सब ठंडे हैं, लड़ोगे किसके लिए। ये अलग बात है कि फार्म भरने का जब वक्त आता है तो लाखों की संख्या में लोग फार्म भरने के लिए दिखते हैं। जैसे टीजीटी पीजीटी में आपने देखा होगा 13.5 लाख। इसी तरीके से एलटीजीआईसी में भी होगा, प्रवक्ता में भी होगा, हर जगह होगा। और आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए ताकि हमारी आपकी आवाज़ अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचे। तमाम ऐसे साथी हैं जिनको पता भी नहीं है कि आखिर संघर्ष कहाँ चल रहा है, आखिर इसके लिए हमें कहाँ तक लड़ाई लड़नी है। तो वीडियो को शेयर भी किया करिए मित्रों, और लोगों तक वीडियो पहुँचाने का प्रयास हमारा लगातार रहता है। बाकी आपको बता दें कि हमें आपको कमर कस लेना है,
फरवरी महीने के लास्ट में हमें आपको मजबूती से सरकार से सवाल भी करना है और सरकार से जवाब भी लेना है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पर संघर्ष करते हैं। अफवाहों से सावधान रहा करिए। आपको गुमराह करने वाले भी लोग आपके बीच में सरकार की चापलूसी, दलाली करने वाले लोग घूम रहे हैं, उनसे थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।